Hey everyone, welcome to our world, the stories. Today we will study the biography of Swami Vivekanand. So let's start. Swami Vivekanand was a great social reformer and a very inspiring personality of India. स्वामी विवेकानंद एक महान समाज सुधारक और भारत के एक बहुत ही प्रेरक व्यक्तित्व थे. विवेकानंद वॉज कॉल्ड बाय द नेम नरेंद्र नाथ दत्त. विवेकानंद को नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से पुकारा जाता था. ही वॉज born in Kolkata on 12th January 1863 to विश्वनाथ दत्त एंड भुवनेश्वरी देवी. उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के यहाँ हुआ था. हिज फादर वॉज अ सक्सेसफुल अटर्नी. उनके जो पिता थे वो एक सफल वकील थे. He used to practice meditation even from his boyhood. वे बचपन से ही ध्यान का अभ्यास करते थे. He used to practice meditation even from his boyhood and was associated with Brahmo movement for some time. और कुछ समय तक वे ब्रह्म आंदोलन से जुड़े रहे. At the threshold of youth, Narendra had to pass through a period of spiritual crisis when he was assailed by doubts about the existence of God. युवावस्था की दहलीज पर नरेंद्र को आध्यात्मिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा जब उन्हें ईश्वर के अस्तित्व के बारे में संदेह से घेर लिया गया. November 1881, Narendra went to meet Sri Ramakrishna, who was staying at the Kali temple in Dakshineshwar. वे नवंबर 1881 में नरेंद्र श्री रामकृष्ण से मिलने गए जो दक्षिणेश्वर में काली मंदिर में ठहरे हुए थे. Narendra became a frequent visitor to Dakshineshwar and under the guidance of the Sri Ramakrishna he made rapid strides on the spiritual path. वे नरेंद्र दक्षिणेश्वर के लगातार विजिटर थे, आगंतुक थे. श्री कृष्ण अर्थात श्री रामकृष्ण के मार्गदर्शन में उन्होंने आध्यात्मिक पद पर तेजी से अपने कदम बढ़ाए. After a few years, two events took place which caused Narendra considerable distress. Sudden death of his father in 1884 and Sri Ramakrishna in 1886. कुछ वर्षों के बाद दो घटनाएं हुई जिससे नरेंद्र को काफ़ी परेशानी हुई. 1884 में उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई और 1886 में श्री रामकृष्ण की मृत्यु हो गई. इन द मिडल ऑफ 1890, विवेकानंद लेफ्ट बारानगर मठ एंड embarked on a long journey to explore and discover India. 1890 के मध्य में विवेकानंद ने बारानगर मठ को छोड़ दिया और भारत की खोज के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की. एम्बार्क का मतलब होता है शुरू करना. ही वेंट ऑन अ पिलग्रिमेज ऑल ओवर द कंट्री स्टडिंग द कंडीशन ऑफ द पीपल. उन्होंने 1890 में बारानगर मठ को छोड़ा और भारत की खोज के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की. वहाँ उन्होंने लोगों की स्थितियों का अध्ययन किया और पूरे देश में तीर्थ यात्रा पर वो निकल गए. ही वेंट ऑन अ पिलग्रिमेज ऑल ओवर द कंट्री स्टडिंग द कंडीशन ऑफ द पीपल. Wherever he went,
His magnetic personality created a great impression. वे जहाँ भी गए उनके चुंबकीय व्यक्तित्व ने एक बड़ी छाप छोड़ी। उन्होंने सभी लोगों को इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया। He decided to attend the World Parliament of Religions in order to spread his message in the West, which was scheduled to be held in Chicago in 1893. उन्होंने पश्चिम में अपना संदेश फैलाने के लिए विश्व धर्म संसद में भाग लेने का फैसला किया, जो 1893 में शिकागो में होने वाला था। On the eve of his departure, he adopted the name of स्वामी विवेकानंद, और उन्होंने अपने प्रस्थान की पूर्व संध्या पर, ईव का मतलब होता है पूर्व संध्या, तो अपने प्रस्थान की पूर्व संध्या पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद के नाम को अपनाया। His speeches at the World's Parliament of Religions held in September 1893 made him famous as an orator of divine right and as a messenger of Indian wisdom to the Western world. सितंबर 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में उनके भाषणों ने उन्हें दिव्य अधिकार के वक्ता और पश्चिमी दुनिया में भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में प्रसिद्धि मिली, और इन दोनों नाम से वो प्रसिद्ध हुए। For 3 years he spread the Vedanta philosophy and religion in America and England and then returned to India. 3 साल तक उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में वेदांत दर्शन और धर्म का प्रचार किया और फिर वो भारत लौट आए। He found the रामकृष्ण मठ and mission on 1 May 1897. उन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की। In 1898 he established बेलूर मठ। उन्होंने 1898 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। In June 1899 he leaves India for second visit to the West. जून 1899 में वो पश्चिम की दूसरी यात्रा के लिए भारत से रवाना हुए। He returned to बेलूर मठ in December 1900. वह दिसंबर 1900 में बेलूर मठ लौट आए। The rest of his life was spent in India inspiring and guiding people. उनका शेष जीवन भारत में लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करने में व्यतीत हुआ। He has dedicated his life to guiding others for pure and true spiritual path. उन्होंने अपना जीवन शुद्ध और सच्चे आध्यात्मिक मार्ग के लिए दूसरों का मार्गदर्शन करने में समर्पित कर दिया। His health deteriorates and Swami Vivekanand breathed his last on 4th July 1902 at the बेलूर मठ। उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में अंतिम सांस ली। लिविंग बिहाइंड एन इमोर्टल लेगेसी नॉट जस्ट इन द हार्ट्स ऑफ हिज कंटेम्पररीज बट फॉर ऑल जनरेशन्स टू कम। उन्होंने न केवल अपने समकालीनों के दिलों में बल्कि आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए एक अमर विरासत को पीछे छोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विवेकानंद ने किस प्रकार से लोगों को इंस्पायर किया, और ये हम सब के लिए इनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही प्रेरणादायक है, इंस्पायरिंग है हम सब के लिए।
तो उम्मीद है आपको ये बायोग्राफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।